So, hello guys, welcome to my channel. इस बार भी लेट आई नो. ओके सॉरी. तो मैं क्या बोल रही हूँ, 1-2 साल से ये स्टोरेज प्रॉब्लम जो है वो लगातार है यार. मेरे से ये ख़त्म हो ही नहीं रहा है. बार बार यही स्टोरेज प्रॉब्लम, देन डाउनलोड प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम इसी फ़ोन में. तो इसी फ़ोन के चक्कर में मेरा जो रिकॉर्डिंग है वो सारा का सारा ठप हो जाता है. तो इसीलिए मैं अपलोड करना ही बंद कर देती हूँ और थोड़ा सा टाइम देती हूँ, वो स्टोरेज खाली करती हूँ, देन अगेन वो. और कभी कभी ये जो रिकॉर्डिंग है ना वो भी स्पॉइल हो जाता है, कहीं कहीं पे कट हो जाता है, कहीं कहीं पे वो ट्रिम हो जाता है ऑटोमेटिकली. तो फिर से वही रिकॉर्डिंग ये वो करते करते लाइक हो ही जाता है. तो मैं अपना ये छोड़ती हूँ और सीधा सीधा कहानी की ओर बढ़ती हूँ, वरना आप लोग फिर से मुझे छोड़ोगे नहीं. तो ओके, कहानी की ओर बढ़ते हैं. गौरी और समीरा एक दूसरे के बाहों में अच्छे से समीरा के रूम में बैठे ही थे, तो तभी नॉक नॉक फिर से होने लगता है. तो गौरी जो है वो मैं देखने जाती हूँ बोल के जाती ही रहती है, लेकिन समीरा उसको रोकती है और कहती है कि तेरी हालत तो देख, पागल है क्या, तू उधर बैठ, मैं देख के आती हूँ. तो समीरा हल्का सा खुद को ठीक करती है, क्योंकि वो की थी, करवाई नहीं थी, तो उसकी हालत तो थोड़ा सा नॉर्मल था. बाकी गौरी का तो यार, ये मुर्गी बार बार क्यों बोल रही है मेरे बीच में, उसको बोल रही क्या. ओके, मैं ट्रिम नहीं करने वाली हूँ गाइस. तुम लोगों को भी पता लगना चाहिए कि मैं कैसे कैसे करती रहती हूँ. घर के अंदर मेरे को टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि मैं घर में नहीं बोली हूँ कि मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ, तो इसलिए मुझे बाहर आना पड़ता है. मैं फिर से बोर कर रही हूँ. ओके, तो जैसे ही समीरा जाती है तो दूर की रिश्तेदार थी और वो बोल रही थी कि तुझे खाना नहीं खाना है, तू कब से अंदर है, बाहर आ, सब लोग तेरा वेट कर रहे हैं, तेरा वेट कर रहे हैं, सबसे मिल, तेरे से मिलना चाहते हैं. तो समीरा बोलने लगती है कि ओके ठीक है, मैं बस आ रही हूँ, थक गई थी तो सोई थी. तो ऐसे बोलती है और दरवाज़ा बंद करने लगती है. तो वो भी चली जाती है एंड आती है और गौरी के पास आराम से बैठती है और कहती कि चलो बुलावा आया है. तो गौरी कहती है कि हाँ हाँ आएगा ही, बाद में भी आया था, अभी भी आएगा, चले. फिर भी मुझे लेट हो रहा है, शाम होने को आया है. अच्छा हुआ वो कौन थी जो आ गई. तो समीरा जब घूर घूर के देखने लगती है और कहने लगती है कि हाँ हाँ जाओ जाओ, जाने का मन ही तो था. तो गौरी कहने लगती कि नहीं, मुझे मन नहीं था, लेकिन कुछ ज़्यादा ही हो गया आज के लिए, तो मैं तो निकलती हूँ, मुझसे और ज़्यादा नहीं होने वाला है. तुम्हारे पास एनर्जी है, मेरे पास नहीं है भाई, ठीक है, तो चले. तो अगेन समीरा जब कहती कि ओए कहाँ जा रही है, बाथरूम जा, पहले ठीक करके आ खुद को. तो समीरा ओ थैंक यू मैडम जी, ऐसे बोल के वो वॉशरूम चली जाती है एंड खुद को टिक करके आ ही जाती है. एंड दोनों के दोनों जब नीचे चले ही जाते हैं, नीचे जाते साथ ही समीरा अपनी फैमिली के साथ बिजी और गौरी अपने घर के लिए रवाना. तो ऐसे ही इन दोनों का तो वो डे जो है वो ख़त्म हो ही जाता है. जब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, गौरी बहुत ही ज़्यादा खुश होके आती ही रहती है, लेकिन रास्ते के बीचों बीच लाइक सडनली उसको रियलाइज्ड होता है कि लाइक ये सब कुछ हो रहा है वो ठीक तो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी क्या करे, वो कुछ नहीं कर सकती. कल की बात, समीरा की एक एक बात जो है वो उसके दिल दिमाग में चलता ही रहता है. एंड करे भी तो क्या ही करे, वो ठहरे ज़मींदार और ये एक छोटी सी मामूली सी एक लड़की जिसके पास कुछ नहीं है करने के लिए, ना ही वो रोक सकती हो, ना ही कुछ और अब ऐसा रिश्ता जुड़ चुका है समीरा के साथ, बोलना तो इम्पॉसिबल टाइप का हो ही गया था. तो उस वजह से भी लाइक थोड़ा सा उसे यू नो टेंस्ड वगैरह हो रहा था. फिर भी खुद के लिए और समीरा के लिए वो खुशी खुशी स्माइल करते हुए वो इस घर में आ ही जाती है. ऐसे ही 2 दिन निकल जाते हैं,
वो सारी चीज़ें नॉर्मल रहती हैं। टाइम मिले तो समीरा के रूम में जाना, उससे बात करना, क्वालिटी टाइम बिताना एंड फिर से रिटर्न अपने घर, फिर वही सारी चीज़ें 2 दिन तक हो जाता है। एंड लास्ट डे आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जब समीरा की शादी होने वाली है राजीव से। और ये दिन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है सभी के लिए। और इसी खुशी के मौके में इन सबको एक बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला था। वो तो आगे पता चलेगा कि क्या सरप्राइज़ है और क्या नहीं। तो ऐसे ही सुबह सुबह ही हर किसी के फेस में स्माइल होती है। हर कोई और जितना भी थोड़ा बहुत काम बाकी था वो सब कुछ कर लेते हैं। अच्छा खासा समीरा के हाथों में मेहंदी रची हुई थी, ब्यूटीफुल लग रही थी, फेस एकदम ग्लो ग्लो कर रहा था। और वहीं पे गौरी भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, साड़ी में आई थी, बाल खुले की थी। एंड समीरा के पापा इन सब से अनजान खुशी खुशी सारी चीज़ों को वो देख ही रहे थे, लेकिन उनको कहाँ पता था कि उसकी बेटी कुछ अलग ही खिचड़ी पका रही है। तो ऐसे ही थोड़ी सी खुशियों के साथ, थोड़ी सी रस्म के साथ वो टाइम आ ही जाता है जब आखिरकार दोनों एक दूसरे से, यार ये मुर्गी बार बार उंगली करती रहती है। तो मंडप अच्छे से सजाए जाते हैं, वहाँ पर समीरा को बुलाते हैं और बारात आने का जो है वो वेट करते ही रहते हैं। दिन 10 मिनट के बाद आखिरकार बारात भी आ जाती है, दूल्हे को अच्छे से स्वागत किया जाता है एंड अच्छा खासा राजीव भी बैठ ही जाता है मंडप में समीरा के साथ। एंड दोनों के दोनों इसी बात से हैप्पी थे कि चलो बिना रुकावट के ये शादी हो रही है। लेकिन समीरा को एक डर था कि ये गौरी जो है वो कुछ ना कुछ ना कर दे। बट हमारी गौरी अपनी मम्मी के साथ स्वीटली बैठ के समीरा को देखती ही रहती है, उसका कहाँ मान के। और ऐसे ही धीरे धीरे हर एक रस्म होते ही रहता है। बट भीड़ में एक फेस को देख के समीरा एंड राजीव दोनों के दोनों शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उस इंसान को ये दोनों बुलाए ही नहीं रहते हैं। और वो और कोई नहीं, राजीव की गर्लफ्रेंड होती है, जो कि हर एक चीज़ से अनजान थी, राजीव की शादी से, ऑल दैट। और जब ये दोनों उसको देखते हैं तब बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड, उनको समझ में नहीं आते रहता है कि ये यहाँ कैसे, उसको तो पता भी नहीं था एड्रेस वगैरह, तो फिर कैसे। एक दूसरे से बात करते ही रहते हैं। और वहीं पे गौरी भी इन दोनों को नोटिस कर ही लेती है, तो वहाँ से उठ के समीरा के पास जाती है और पूछने लगती है कि क्या हुआ, तुम दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हो। तो तब जाके ये दोनों बताने लगते हैं कि राजीव की जो गर्लफ्रेंड है वो यहाँ आ चुकी है और उसको पता नहीं था। तो गौरी भी शॉक्ड, और ऐसे ही लो वॉइस में इन दोनों को डांटने लगती है कि व्हाट द हेल गाइस, तुम लोग बताए क्यों नहीं उसको, वो यहाँ शादी रुकवाने के लिए तो नहीं आई है ना। तो राजीव बोलने लगता है कि शायद हाँ वो इसी चीज़ के लिए ही आई है, तो तुम प्लीज़ उससे बात कर लो। तो समीरा भी कहने लगती है कि प्लीज़ गौरी, तुम जाके ये सारा का सारा प्लान उसे समझा दो। आई नो हम दोनों ने मिस्टेक की है उसको ना बता के, लेकिन प्लीज़ जाके तुम उसे समझा दो ना प्लीज़, वरना सारा का सारा प्लान ख़राब हो जाएगा प्लीज़। तो गौरी जो है वो थोड़ी सी डीप ब्रीथ लेती है, खुद को हिम्मत देती है एंड उसके पास चली जाती है। जब जाती है तो वो लड़की बहुत ही ज़्यादा घूर के देखती रहती है एंड गौरी जो है वो उसका हाथ पकड़ती है एंड उसे ले जाती है थोड़ी सी साइड में, जहाँ पर किसी की नज़र ना पड़े। वहाँ लेके जाती है और पूछने लगती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। तो वो लड़की कहने लगती है कि प्लीज़ उसे समझाओ
कि ये शादी ना करे। मैं बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ उसे, और वो मुझे बताया भी नहीं कि उसकी शादी फिक्स हो गई है, वो किसी और के साथ शादी कर रहा है। मुझे बार बार झूठ बोलता रहा। एंड अभी मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि उसके दोस्तों से मुझे पता चल गया कि ये शादी कर रहा है, वरना तो मैं बर्बाद ही हो जाती। तो तभी गौरी जो है वो कहने लगती कि नो, तुम बर्बाद नहीं होती, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। अगर तुम यहाँ शादी रुकवाने के लिए आई हो तो प्लीज़ उनकी शादी हो जाने दो, फिर उससे बात कर लेना। तो तभी वो लड़की कहने लगती कि वाई, क्यों मैं ये शादी होते हुए देखूं? मैं इतनी दूर से इसलिए नहीं आई हूँ कि इसकी शादी देखूं मैं अपनी आँखों से। अब कोर्स मैं रुकवाने के लिए ही आई हूँ। और बाय द वे, तुम क्यों रोक रही हो मुझे? उनकी दोस्त हो ना, तो समझो ज़रा। 3 लाइफ ख़राब होगी, मेरी, उस लड़की की, और उस राजीव की भी। एंड तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि मुझे कितना पेन हो रहा है। तुम्हें कैसे फील होगा? तुम तो मेरी जगह हो भी नहीं। मैं नहीं देख सकती किसी और का होते हुए उसको। मैं अभी के अभी ये शादी रोकना चाहती हूँ। ऐसे बोल के जो वो जाने लगती है, लेकिन गौरी वहीं पे उसको रोकती है और कहने लगती है कि स्टॉप, प्लीज़ उन दोनों को शादी करने दो। इससे किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने वाली है। तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह सकती हो शादी के बाद भी। तो तभी वो लड़की जो है वो भड़क जाती है और कहती है कि वाई, उसकी शादी हो जाएगी उससे और फिर मैं उसके साथ रहने लगूंगी। मैं कोई बाजारू लड़की नहीं हूँ जो उसके साथ एक रखेल की तरह रहूंगी। उससे मैं सच्चे दिल से प्यार करती हूँ। उसकी वाइफ बन के उसके साथ रहना चाहती हूँ। मैं ये चीज़ नहीं करने वाली हूँ। मैं शरीफ घर की शरीफ लड़की हूँ, और ये शादी तो मैं रोक के ही रहूँगी, क्योंकि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। अगर वो खुद कुछ बोले कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता है, वो मुझसे प्यार नहीं करता है, तो मैं अभी के अभी चुपचाप अपने घर चली जाऊँगी। तुम्हें कुछ दिक्कत है? तो गौरी जो है वो ना करते हुए उसे छोड़ ही देती है। एंड वो लड़की सीधा मंडप में जाके उनके फ्रंट साइड ही खड़ी होकर उन दोनों को देखती ही रहती है। एज अ वार्निंग करती रहती है कि अभी के अभी ये सारी चीज़ें रोको, मेरे पास आओ और सबको बताओ कि मैं कौन हूँ। लेकिन तब भी वो दोनों उस मंडप से ना ही उठते हैं और ना ही कुछ बोलते हैं। तो तब जाके वो लड़की जो है वो ज़ोर से चिल्ला के कहने लगती है कि ये शादी बंद करो अभी के अभी। तो तभी समीरा के जो पापा हैं वो आते हैं और उस लड़की को रोकने लगते हैं कि बेटा, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? शादी को ख़राब क्यों कर रही हो? इधर आओ, हम लोग बात कर लेते हैं। तो तभी वो लड़की जो है वो गुस्से में ही कहती है कि नो अंकल, आप गलत कर रहे हो। पहले इस शादी को रोको, वरना मैं अभी के अभी पुलिस बुलाऊंगी, क्योंकि ये लड़का मुझे चीट कर रहा है। मुझसे शादी का वादा करके अब किसी और के साथ शादी कर रहा है अंकल। तो प्लीज़ मुझे अपनी बात रखने दो। और वहाँ साइड में ले जाके मुझे क्या पूछोगे आप कि मैं ये शादी क्यों रुकवाना चाहती हूँ, मेरी प्रॉब्लम क्या है? देन आप कुछ ना कुछ बोलोगे मुझे एंड मैं मान जाऊँगी। तो नहीं अंकल, मैं ये नहीं कर सकती। वो लड़का मेरी ज़िंदगी है और मैं सच में नहीं देख सकती कि वो किसी और का हो रहा है। राजीव, प्लीज़ गेट अप। अभी भी कुछ नहीं बोलना चाहते हो तुम? ठीक है, मैं अभी पुलिस को फ़ोन करता हूँ। तो तभी समीरा के पापा उस लड़की को बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से उसके शोल्डर पे पकड़ते हैं और स्वीटली बोलने लगते हैं, जो कि वो स्वीट होता नहीं है।
गुस्से गुस्से में ही बोलने लगते हैं कि लड़की, तुम यहाँ शादी में आके माहौल ख़राब मत करो, ये हमारी इज्जत का सवाल है। जो भी मामला है तुम दोनों बाद में देख लेना, अभी तुम यहाँ से निकलो, वरना जहाँ तुम पुलिस को बुलाने की बात कर रही हो वो आके कुछ नहीं करेगा। तो बात मेरी मानो और यहाँ से निकल जाओ बच्चा। बहुत ही ज़्यादा प्यार से मैं बोल रहा हूँ तो समझो। ऐसे बोल के है जब वो थोड़ा सा पुश कर देते हैं और ये पुश से वो लड़की जो है वो नीचे गिर जाती है। तो राजीव जो है वो थोड़ा सा उठने की कोशिश करता है लेकिन उठ नहीं पाता है और नहीं उठता है। तो गौरी जो है वो उसको उठाने लगती है लेकिन उसको भी हटा देती है एंड वो खुद उठती है और बोलने लगती है कि राजीव, तेरी प्रॉब्लम क्या है यार? प्यार तो तू मुझसे करता है एंड शादी उससे क्यों कर रहा है? वाई? तेरे माँ बाप की इज्जत का सवाल है इसीलिए? या फिर तू इस लड़की से शादी करना चाहता है? या फिर तू मुझसे प्यार नहीं करता? या फिर तू मेरे साथ बस टाइम पास कर रहा था इतने सालों से? क्या समझूं मैं? हाँ, मैं तो अपने घर में आराम से बैठ के बस यही सोच रही थी कि हाँ, ये बिजी है अपने कामों में, लेकिन मुझे क्या पता था कि तेरी शादी है आज। शुक्र करो कि मुझे पता चल गया किसी तरीके से, वरना मैं पागल तुम्हारी याद में बस इंतज़ार करती रहती। और यहाँ पर तुम अपना एक न्यू लाइफ स्टार्ट करते है ना। अभी भी देखो, ना ही तुम कुछ बोल रहे हो ना ही कुछ हो रहा है। मैं यहाँ बकबक किए जा रही हूँ अपनी हालत पे। क्यों? वो लड़की आई, क्या बोली पता है? इस शादी को होने दो, शादी होने के बाद तुमसे मिल लेगा ये इंसान, तुम्हारे साथ रह लेगा। क्यों? क्या मैं एक बाजारू औरत हूँ जो कि तुम रोज़ शाम को आओगे मेरे साथ टाइम बिताओगे? हाँ, यही बोलना चाहते थे क्या तुम, जो इस लड़की को भेज दिए मुझसे बात करने के लिए? खुद भी आ सकते थे ना, लेकिन नहीं, तुमने इसे भेजा। और इसकी बात मुझे समझ में नहीं आई। मैं एक रखेल की तरह, एक बाजारू औरत की तरह नहीं रह सकती, नहीं रह सकती तेरे साथ। मैं एज अ वाइफ तेरे साथ रहना चाहती हूँ। दुनिया भर के लोगों को मैं डिक्लेयर करना चाहती हूँ कि आई एम योर वाइफ ऑफिशियली, नॉट अ रखेल। और यहाँ पर अब मैं अपना प्यार को साबित करने के लिए आई हूँ। तो ये अंकल बोल रहे कि जाओ बेटा, प्यार से बोल रहा हूँ, पुलिस आएगी तो पुलिस भी कुछ नहीं करेगी। दुनिया कितनी जल्दी बदलती है ना। दुनिया नहीं बदलती है, इंसान बदलते हैं। तूने प्यार किया तो किसी और के साथ शादी कर रहा है। ये अंकल प्यार से बात कर रहे हैं लेकिन प्यार से बात ही नहीं कर रहे हैं। ये लड़की समझाने आई थी लेकिन समझा ही नहीं कुछ भी। क्या समझूं मैं? या फिर मैं जो समझा रही हूँ वो किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है? उससे बेटर तो मैं मर ही जाती हूँ, मर ही जाती हूँ। कुछ मतलब नहीं है इस दुनिया में रहने का। और सुनो राजीव, जाऊंगी तो अकेले नहीं जाने वाली हूँ, तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो ये तेरा बच्चा भी जाएगा। अगर तू सच्ची में मुझे प्यार करता है तो रोक ले राजीव, रोक ले, वरना ये हमारी आखिरी मुलाकात, जो कि मुलाकात है भी नहीं। बाय राजीव, बाय, तुम्हारी नई जिंदगी मुबारक। ऐसे बोल के जो है वो जाने लगती है। तो गौरी जो है वो पीछे से रोकती है लेकिन उसको दूर धकेलती है और वो गुस्से गुस्से में ही निकल जाती है। और वहीं पे राजीव बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड, उसे पता नहीं था कि एक्चुअली में वो प्रेग्नेंट है या कुछ और।
या फिर बहाना है ये सारी चीज़ें। इतना कुछ होने के बाद भी राजीव में इतना हिम्मत नहीं रहता है कि वो उठ के उस लड़की को रोक सके। और इतने में ही फेरे वगैरह वो स्टार्ट हो ही गए थे। दोनों के दोनों फेरे लगाते ही रहते हैं, लेकिन सडनली ही समीरा जो है वो वहाँ पे स्टॉप हो जाती है। और स्टॉप होते ही पहले गौरी को देखती है प्यार से, फिर राजीव को, और ऐसे ही 2 मिनट तक बस सोचती ही रहती है कि ये जो मैं कर रही हूँ वो सही है या फिर गलत। तो तभी पीछे से राजीव कहता है कि समीरा चलो चलो। तो समीरा जो है वो पहले गांठ खोलने लगती है। तो उनके पापा और जो भी लेडीज़ वगैरह थे वो बोलने लग रही कि क्या कर रही है समीरा, क्या कर रही है, उसको रहने दे। तब भी वो मानती नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा पैनिक वे में वो गांठ खोलने लगती है। कहीं ना कहीं राजीव को भी पता चल गया था कि अब ये शादी नहीं करना चाहती। जब खोल लेती है तो हर किसी से कहती है कि ये गलत है पापा, मैंने आपके लिए ये शादी करना चाहा लेकिन अब नहीं। उस लड़की के पेट में एक बच्चा है पापा, जैसे आप सोचे मेरे लिए भलाई का, इसको भी तो सोचना चाहिए, है ना। जैसे आप मेरी हर एक विश पूरा करते हो, इसको भी तो हक है। ये हिम्मत नहीं कर पा रहा है, लेकिन आई नो पापा कि ये भी प्यार करता है उस लड़की से। तो प्लीज़ इसे जाने दो, उसे रोकने दो, वरना वो लड़की मर जाएगी पापा। अगर नहीं भी मरी ना, वो स्ट्रगल कर करके जिएगी, उस बच्चे को पालेगी। मैं इतना बड़ा बोझ अपने सिर पे नहीं ले सकती, इतना बड़ा ब्लेम पापा, जो ब्लेम मेरे ऊपर आएगा कि मैंने बर्बाद कर दिया उसको, बद्दुआ लगेगी मुझे, और मैं शांति से कभी पूरी ज़िंदगी नहीं जी सकती। इसे जाने दो पापा, इसे जाने दो। तो उनके पापा जो है वो बोलने लगते हैं कि हमारी इज्जत का सवाल है बेटा, ऐसे नहीं हो सकता है, तुम गांठ बांधने दो। तो तभी समीरा जो है वो उस चुन्नी को जो है वो साइड में कर देती है, फेंक देती है आग में, और कहने लगती कि लो, ये चुन्नी भी आग में चली गई, मुझे नहीं करना है अब। एंड व्हाट द हेल राजीव, खड़े होके मेरी बात क्या सुन रहे हो। वो लड़की कहीं रेलवे ट्रैक, कहीं कहाँ जाके वो अपना जान दे देगी, तुम्हें इतना भी फर्क नहीं पड़ रहा है। गो एंड स्टॉप हर, गो राजीव गो। तो राजीव जो है वो पहले अंकल को देखने लगता है, यानी कि समीरा के पापा को, एंड अपने खुद के पापा को भी देखने लगता है। तो समीरा थोड़ा सा गुस्से में कहती है कि क्या कर रहा है, ये पगड़ी फेंक, ये फेंक, हर एक चीज़ फेंक, और जा तू। उसको ढकलते हुए, उसको पुश करते हुए भेजने लगता है, भेजने लगती हैं। तो तब राजीव हर किसी को देखते हुए वहाँ से निकलते ही रहता है। तो तभी गौरी भी जो है वो राजीव को पकड़ती है और कहती कि राजीव चलो, ऐसे बोल के दोनों के दोनों रनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड वहीं पे समीरा हर किसी को एक्सप्लेन करती रहती है कि जो कुछ भी होता या होगा वो कितनी गलत है और कितनी सही है, हर एक चीज़ वो एक्सप्लेन करने लगती है, हर किसी को समझाने लगती है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आज का एपिसोड कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब अभी भी आप लोगों की मर्ज़ी है। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।